हाय। तो आज समझते हैं आईएफओए का एग्जाम स्ट्रक्चर। आईएफओए जो हमारी यूके की सोसाइटी है, जो पेपर ए होता है वो कंप्लीट थ्योरी होता है। ठीक है, उसके अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्पेशली वर्ड पे हमारा पेपर होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। और जो पेपर बी होता है वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज तो पेपर बी में अगर CS1 है तो आप आर देंगे, और अगर पेपर बी में आप CM1 दे रहे हो तो आप एक्सेल टूल का यूज करोगे। बाकी पेपर ए थ्योरी का ही होता है। CB1 हमारा एक थ्योरी एग्जाम होता है। CB2 में भी हमारा थ्योरी एग्जाम होता है एक एक। CB3 हमारा थ्योरी एग्जाम तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ये और एग्जाम्स के साथ नहीं होता। इससे हमारा एक तरीके से असाइनमेंट बेस हो जाता है। ये एक असाइनमेंट टाइप में है, बिजनेस के ऊपर होता है कि मतलब कोई आपको केस स्टडी दे दी कि उसके ऊपर आप कैसे अपनी बात बोलोगे, या फिर आपका क्या रिएक्शन होगा, तो ये उसके ऊपर होता है। 4 प्रैक्टिस वाले एग्जाम जो की थी CP सीरीज। तो CP सीरीज में भी हमारे पास CP1 होता है, CP2, CP3। 3-1 हमारा प्रैक्टिस होता है, मतलब एक तरीके से हमारा कम्युनिकेशन वाला एग्जाम हो जाता है। इधर हमारे दो एग्जाम्स होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। CP2 ना आपका वो वाला एग्जाम होता है जहाँ पे वो आपको एक मॉडल बनाने के लिए देते हैं कि एक सिचुएशन बना दी, उसके हिसाब से मॉडल बताओ, या फिर एक मॉडल दे दिया तो उसको कंप्लीट करके बताओ। और CP1 में भी हमारे दो ही एग्जाम होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी। जो हमारे स्पेशलिस्ट वाले एग्जाम्स हैं उसकी मैं आपको बाद में कभी बताऊंगी एक प्रॉपर वीडियो बना के, क्योंकि ना वो एग्जाम्स बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं। और उसमें काफी सारे एग्जाम्स हैं, क्योंकि वो चॉइस बेस्ड होते हैं। बट मैं आपको एक नॉर्मल चीज बता दूं कि उसमें से हमें सिर्फ 3 एग्जाम्स देने होते हैं, जो कि 2 होते हैं हमारे SP सीरीज के, और एक होता है हमारा SA सीरीज का। ओके। इसके बाद आप फेलो एक्चुअली बनते हो। और अगर आपकी कोर एग्जाम और प्रैक्टिस एग्जाम क्लियर हैं तो फिर आप एसोसिएट बनते हो। ओके। एसोसिएट के लिए आपको ये दोनों एग्जाम्स कंप्लीट चाहिए होते हैं। इसके बाद आप एसोसिएट एक्चुअली बनते हो, विच इज AIA। नेक्स्ट वीडियो कल आएगी 11/11 पे। बाय।